आईटी सेक्टर में रिकॉर्ड हायरिंग को लेकर भी हमने रिपोर्ट देखी है। ये देश में डिजिटाइजेशन और डिमांड की ग्रोथ का ही परिणाम है। ऐसे में अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इन नए अवसरों का उपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ दो गुनी गति से बढ़े। साथियों, सीआईआई की ये बैठक इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के माहौल में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच हो रही है। ये बहुत बड़ा अवसर है भारतीय उद्योग जगत के नए संकल्पों के लिए, नए लक्ष्यों के लिए। आत्मनिर्भर भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा दायित्व भारतीय उद्योगों पर है और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सरकार आपके साथ है, आपके हर प्रयास के साथ है। आज देश में विकास के प्रति जो वातावरण बना है, अपने सामर्थ्य के प्रति जो विश्वास बना है, भारतीय उद्योग जगत को उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। बीते वर्षों में भारत में जो बदलाव आए हैं, चाहे सरकार की सोच और अप्रोच में हो, सरकारी व्यवस्थाओं के काम करने के तरीके में हो, वो आप सब स्वयं अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। आज का नया भारत नई दुनिया के साथ चलने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भारत कभी विदेशी निवेश से आशंकित था, आज वो हर प्रकार के निवेश का स्वागत कर रहा है। जिस भारत की टैक्स से जुड़ी नीतियों से कभी निवेशकों में निराशा फैल जाती थी, आज उसी भारत में दुनिया का सबसे कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट टैक्स है और फेसलेस टैक्स सिस्टम भी है। जिस भारत में दस्तावेजों में, कागजों में, कानूनों में उलझाना ब्यूरोक्रेसी की पहचान माना जाता था, वहीं आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में बड़ी छलांग लगा रहा है। जहां सालों तक श्रमिकों को, उद्योगों को सैकड़ों कानूनों के जाल में उलझाए रखा गया, वहीं आज दर्जनों श्रम कानून 4 लेबर कोड्स में समा चुके हैं। जहां कभी कृषि को सिर्फ गुजारे का माध्यम माना जाता था, वहीं अब कृषि में ऐतिहासिक रिफॉर्म्स के जरिए भारतीय किसानों के देश विदेश के मार्केट से सीधे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। इन्हीं सब प्रयासों का नतीजा है कि आज भारत में रिकॉर्ड एफडीआई भी आ रहा है और एफपीआई में भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज देश का फॉरेक्स रिजर्व यह भी ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंचा हुआ है। साथियों, नए भारत का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक समय था जब हमें लगता था कि जो कुछ भी विदेशी है वही बेहतर है। इस साइकोलॉजी का परिणाम क्या हुआ, ये आप जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भली भांति समझते हैं। हमारे अपने ब्रांड भी जो हमने सालों की मेहनत के बाद खड़े किए थे, उनको विदेशी नामों से ही प्रचारित किया जाता था। आज स्थिति तेजी से बदल रही है। आज देशवासियों की भावना भारत में बने प्रोडक्ट्स के साथ है। कंपनी भारतीय हो ये जरूरी नहीं, लेकिन आज हर भारतीय
भारत में बने प्रोडक्ट्स को अपनाना चाहता है। यानी देश मन बना चुका है। अब उद्योग जगत को इस मन के मुताबिक अपनी नीति बनानी है, रणनीति बनानी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में आगे बढ़ते हुए ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा एक फैक्टर है जिस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ये है भारतवासियों का बढ़ता हुआ आत्मविश्वास। इस आत्मविश्वास को हम हर सेक्टर में देख रहे हैं। अभी हाल ही आपने ओलंपिक्स के मैदान में इसे अनुभव किया है। आज भारत के युवा जब मैदान में उतरते हैं तो उनमें मन में वो हिचक नहीं होती। वो मेहनत करना चाहते हैं, वो रिस्क लेना चाहते हैं, वे नतीजे लाना चाहते हैं। यस, वी बिलोंग टू दिस प्लेस, ये भाव आज हम अपने युवाओं में देख रहे हैं। इसी प्रकार का आत्मविश्वास आज भारत के स्टार्टअप्स में है। आज यूनिकॉर्न्स नए भारत की पहचान भी बन रहे हैं। 7-8 साल पहले भारत में 3-4 यूनिकॉर्न्स रहे होंगे। आज भारत में करीब करीब 60 यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें से 21 यूनिकॉर्न्स तो बीते कुछ महीनों में ही बने हैं। और ये बात आपने भी नोट की होगी कि यूनिकॉर्न्स अलग अलग सेक्टर में आ रहे हैं। हेल्थ टेक, सोशल कॉमर्स में यूनिकॉर्न्स का बनना